पाकिस्तान जेल में जासूसी के आरोप में 29 साल सजा कटाने के बाद कुलदीप सिंह शुक्रवार को अपने घर पहुंच गए। कुलदीप के आने से मां से बिछड़ा बेटा और पत्नी को पति और बेटे को खोया हुआ पिता मिल गया। बैंड बाजे के साथ जैसे ही कुलदीप सिंह ने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा तो भारत माता की जय की गूंज पूरे रामकोट क्षेत्र में सुनाई देने लगी। बिलावर तहसील के गांव टीजी मकवाल के मोड़ा सेरी निवासी कुलदीप के घर का माहौल शादी समारोह जैसा बन गया था, जैसे कोई दूल्हा बारात लेकर आया हो। बुजुर्ग मां कृष्णा देवी बेटे को गले लगाकर उसके माथे को चूम रही थी तो पत्नी ने पति को हार पहनाया तो उसके आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बेटा मनमोहन के लिए तो 29 साल के जीवन का सबसे बड़ा दिन और तोहफा है। शादी के कुछ महीनों में ही 29 साल की लंबी जुदाई के बाद कुलदीप का अपनी पत्नी से मिलन दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। इतनी लंबी जुदाई के बाद आए कुलदीप का स्वागत करने के लिए पत्नी, मां, बेटे, भाई और बहनें ही नहीं बल्कि पूरा गांव उमड़ पड़ा। 3 दशक के बाद अपने बेटे मनमोहन के मुंह से पापा शब्द सुनकर कुलदीप सिंह के आंखों से आंसू छलक गए। बाप बेटे का भावुक मिलन शुक्रवार को मकवाल के सेरी में देखने को मिला। मनमोहन ने जैसे ही पापा पुकारा तो कुलदीप सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। उसे स्वजनों से पूछना पड़ा कि ये वो मनमोहन उर्फ रिच्चू है जिसके बारे में उन्हें पाकिस्तान जेल में पत्र भेजकर वो बताते थे। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं मुकवाल गांव का रहने वाला हूँ। मैं आज से 29 वर्ष पहले जो है ना वो पाकिस्तान में चला गया। मैं जैसे भी गया बस ये मुल्क को पता है कि मैं किस लिए गया। घर कैसे आपने बताया यहाँ? खत के जरिए। कब आपने खत कब लिखा, कैसे लिखा? खत मैंने पकड़े जाने के 4 साल के बाद लिखा है। 4 साल तक मेरे घर वालों को कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। जिंदगी को 29 वर्ष आप वहाँ बिता कर आए हैं, कैसा रहा वहाँ का सफर? एक दूसरे मुल्क की जेल में कैसा वक्त गुजरता है ये सब लोग जानते हैं, तो आप खुद ही जो है ना वो समझ सकते हो कि मैंने 30 वर्ष कैसे काटे होंगे, जब मेरे परिवार ने ये 30 वर्ष कैसे काटे। कौन कौन सी जेल में रहे आप? मैं वहाँ पर एक ही जेल में रहा हूँ, लेकिन तफ्तीश के दौरान मैं 2 जगहों पर आर्मी के पास रहा हूँ 3.5 साल तक। उसके बाद मैंने 25 वर्ष और 7 माह जो है वो सिविल जेल सेंट्रल जेल कोट लाहौर में काटे हैं। जैसे यहाँ देखने और सुनने में आता है कि जो पड़ोसी देश है वह क्रूरता बरतता है अपने तो हिंदुस्तानियों के साथ, तो क्या देखते हैं आपके साथ कैसा रहा? बस दुश्मन दुश्मनी होता है, लेकिन जब अपने हम बदलों को मैंने प्यार देखा है तो फिर इंसान सब कुछ भूल जाता है। क्या भारत का कोई आपको वहाँ पाकिस्तान में कैद में जेल में कोई मिला कोई? हाँ, मेरे साथ वहाँ पर अभी 14 आदमी थे। कहाँ से? कोई जम्मू कश्मीर से? हाँ, जम्मू कश्मीर से हैं। 2 आदमी जम्मू कश्मीर से हैं, 3 आदमी पंजाब से हैं, 2 आदमी मध्य प्रदेश से हैं और 1 आदमी गुजरात से है जो कि 28 साल काट चुका है। देखो मुल्कों की जो पॉलिटिक्स है या जो मसले मसाइल होते हैं वो इनके अपने होते हैं, लेकिन कैदी जब किसी भी मुल्क में होता है, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे वो इंडिया का है, जब ये एक दूसरे मुल्क में होते हैं तो इनको कम से कम इंसान समझना चाहिए। इनके परिवार पीछे किन तकलीफों से गुजर रहे हैं ये अब हर इंसान जो है ना समझ सकता है। जब आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है या जैसे भी जो भी है, लेकिन कम से कम वो है इंसान है, तो उनके साथ ही जो है ना वो ऐसा ही रवैया होना चाहिए कि जैसा इंसान के साथ करना चाहिए। बहुत खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। और सब कुछ भगवान ने सब कुछ ठीक किया है। एक बच्चे को लेकर आप 29 साल तक इंतजार किया, कैसा लगा?
कष्ट तो बहुत हुए, लेकिन भगवान की हमें भगवान पर विश्वास था कि एक दिन वो आएंगे, तो वो आएंगे, तो जो वो दिन है वो आ गया आगे। बस मैं अपने दिल की गहराइयों से बयान नहीं कर सकती, वो भगवान को पता है कि हम कैसे रहे हैं और कैसा हमारा जीवन बीता है। क्या नाम आपका? मनमोहन जी जी, आप पापा ने इधर पहुंचे हैं, कितनी खुशी, कितना लंबा इंतजार किया, 30 साल का। हाँ जी। कितनी परेशानी आई आपको, दिक्कत आई? आती है सर, बहुत परेशानी आती है लाइफ में, बाकी भगवान ने लाइफ चेंज कर दी है, बस यही कहना चाहता हूँ। तो उनको वापस लाने के लिए कहाँ कहाँ गए आप, किसी से मिले थे? हाँ बहुत जगह गए, बाकी जब भगवान ने बुलाना हो तभी आता है बंदा, ऐसे बहुत जगह गया उम्मीद थी आपको? पूरी। हाँ जी, 30 साल उम्मीद लगा के बैठे थे, उम्मीद पूरी की भगवान। मैं अशोक खजूरिया, कुलदीप जी मेरे बचपन तो फ्रेंड, इकट्ठे पढ़े लिखे हैं, बचपन पूरा गुजारिया। तो अज सब तो ज़्यादा धन्यवाद करना मैं अपनी गौरमेंट का भी, ते की बयान मैं कुछ नहीं कर सकता जिन्नी ज़्यादा खुशी है, मतलब कि असीं सोची भी नहीं सकते कि साड़ा दोस्त या फ्रेंड या भरा वापस आएगा, लेकिन उस भगवान का शुक्र है कि सही सलामत 30 साल बाद वेट करने बाद वो घर पुज्जे। ग्रां इत्त तां असें जद्दोजहद जिन्ना साढ़े कोला होई सकदा हा, राती 2 बजे तक असीं भांगड़े तमाशे जे वो सारा करदे रहे हां, और हर बंदे की अपनी खुशी बयान कीती है, हर मतलब कि इसदा कोई अंत नहीं है जिन्नी सानू खुशी है।